हेलो डियर। आज का टॉपिक है अबाउट WH फैमिली। जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस थे, इफ यू रिमेम्बर इन द फर्स्ट वीडियो, तो उसमें एक पार्ट था ना WH सेंटेंसेस। तो वो सेंटेंसेस कैसे बिल्ड अप होंगे, वो कौन कौन से ऐसे WH वर्ड हैं जो उस फैमिली का पार्ट है। तो लेट्स फाइंड आउट टुडे। ऑलराइट, सी दिस इज द लिस्ट ऑफ WH फैमिली। अब घबराइए मत ये लिस्ट देखकर ये काफी आसान है। सो लेट्स बिगिन। वॉट यानी कि क्या, दैट यू नो वेरी वेल। दीज आर बेसिकली वर्ड नहीं, ठीक है, ये आपको लर्न करने होंगे। हु माने कि कौन, विच माने कि कौन सा, कौन सी, कौन से। सो इस तरीके से ये जो पूरी लिस्ट है ये आपको याद करनी होगी। जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं ये सारे वो वर्ड्स हैं, और जो WH कैटेगरी सेंटेंसेस में आएंगे, प्लस इसमें इसका भी यूसेज होगा। नाउ मैं इसमें से कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल दिस 11th पॉइंट, 11th पॉइंट एंड 12th पॉइंट, इफ यू कैन सी, इसमें लिखा है कब से। इन दोनों वर्ड्स की हिंदी है कब से। अब कैसे फाइंड आउट करें कि कहाँ बोले सिंस व्हेन, कहाँ बोले फ्रॉम व्हेन। देखो, अगर किसी हम पास्ट की चीज को रेफर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि आप यहाँ पे कब से बैठे हैं, तो ये किसी पास्ट को डिनोट करेगा। तो सिंस व्हेन, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सिंस व्हेन। और अगर हम किसी फ्यूचर रेफरेंस में बात करें, फॉर एग्जाम्पल कि आप कब से वो नौकरी स्टार्ट करोगे, वो जॉब स्टार्ट करोगे, तो ये किसी फ्यूचर की बात को लेके आप उधर बोलेंगे फ्रॉम व्हेन। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब कोई पास्ट की बात है तो सिंस व्हेन, जब कोई फ्यूचर की बात है तो फ्रॉम व्हेन। हिंदी पे इसलिए कभी कभी नहीं जाते हैं बिकॉज हिंदी से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो गो विद द लॉजिक बिहाइंड इट। सो दिस इज द लिस्ट जो आपको याद करनी है, and this will be given to you in this video attached. Now see, there is 24th point, कितना, कितनी and कितने। इसकी इंग्लिश भी दो है, हाउ मच और हाउ मेनी। नाउ हाउ विल यू चूज इट। अगर कोई काउंटेबल चीज है जिसको आप काउंट कर सकते हैं तो आप उसमें हाउ मेनी बोलेंगे, और अगर कोई अनकाउंटेबल चीजें हैं जिसको आप काउंट नहीं कर सकते तो आप उसमें हाउ मच बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सिर में कितने बाल हैं, क्या आप गिन सकते हैं? Nobody can. So this will be count as, this will be uncountable. तो how much hair, hairs कुछ नहीं होता, hair, how much hair। आपकी चाय में कितनी चीनी है, can you count it? No. How much sugar। लेकिन अगर मैं कहूँ आपके चाय में कितने स्पून चीनी है, now you can count it. So it will be how many spoons of sugar। कितना पानी, can you count it? No. How much water, लेकिन कितने लीटर पानी, now you can count it, how many liters of water। So just make sure कि कौन सा कहाँ पे यूज करना है। So this is the list and it is going on. Now the 30th point, how के साथ adjective अगर आता है हिंदी में समझे तो अगेन कितना, कितनी, कितने, यही आ रहा है वर्ड, और इसकी हमने पहले भी इंग्लिश पढ़ी थी हाउ। अगर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होते हैं एक्चुअली, ये किसी भी पर्सन या लिविंग या नॉन लिविंग की क्वालिटी बताता है या उसके बारे में बताता है, ऐसा समझ लीजिए। जैसे कि किसी पर्सन के लिए लूं तो अच्छा है, बुरा है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए लूं तो काम करता है, नहीं करता है, जो भी है उसकी क्वालिटी के बारे में बताना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कितनी मीन है, समझ रहे, कितनी सेल्फिश है, तो हाउ मीन। ये कितना नया है, ये मोबाइल कितना नया है, तो हाउ न्यू। या ये मोबाइल कितना पुराना है, हाउ ओल्ड। ये सामान कितना महंगा है, हाउ कॉस्टली। या फिर कितना सस्ता है, हाउ चीप। सो विथ लॉट्स ऑफ एडजेक्टिव यू कैन यूज दिस टर्म हाउ के साथ आप एडजेक्टिव लगाइए और इसको आप यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द 33rd पॉइंट, WH प्लस और। देखो, जब हम हिंदी में कुछ बातें रिपीट करते हैं, जैसे कि आप पार्टी में कब कब जाते हो, आप वहां क्या क्या खाते हो, क्या आप डॉक्टर से पूछते हैं ये दवाई कैसे कैसे लेनी है, तो क्या हम हिंदी में जैसे रिपीट कर रहे हैं वैसे इंग्लिश में भी रिपीट करें? कब कब, व्हेन, कैसे कैसे, हाउ हाउ? नो। इंग्लिश में इसका तरीका अलग है। इंग्लिश में आपको रिपीट नहीं करना है, बल्कि उस WH वर्ड के साथ आपने और लगाना है, जैसे कि कब कब, व्हेन और, कैसे कैसे, हाउ ऑल, कौन सा, विच ऑल। सो विथ ऑल द WH, जो भी आपके WH हैं, आप इसी के साथ भी और लगा के उसका रिपीटेशन कर सकते हैं, जैसे कि आप हिंदी में करते हैं। सो दिस इज द लिस्ट विच यू हैव टू लर्न।
That's it till 43. That's it about this video. और next lesson में हम पढ़ते हैं about has, have and had का usage. Okay, see you till then. Bye bye.